साइयन गॉड में बदल सके तो उसकी शक्ति और भी अधिक हो। गोकू इतना शक्तिशाली बन चुका था कि वह सुपर साइयन गॉड रूप में लॉर्ड बीरस की 80% शक्ति के बराबर था, या कम से कम उससे ऐसा लगता था। जब गोकू एंजल व्हील्स के साथ ट्रेनिंग ले रहा था, उसी दौरान लॉर्ड बीरस ने फैसला किया कि वह कुछ समय के लिए पृथ्वी पर रहेगा और कैप्सूल कॉर्पोरेशन में रहने लगे। उधर वेजिटा ने भी वहां रहने का फैसला किया ताकि कोई गलती से भी लॉर्ड बीरस को नाराज न कर दे। लेकिन गोकू इस बात से अनजान था कि उसके सभी दोस्त उसकी पीठ पीछे एक भयानक योजना बना रहे थे। वे सब उसे धोखा देकर मार डालने की योजना बना चुके थे। इस दौरान लॉर्ड बीरस और वेजिटा ने टाइम चैम्बर में कठोर ट्रेनिंग लिया। वेजिटा ने न केवल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया, बल्कि उसकी शक्ति भी चौंकाने वाली हद तक बढ़ गई। वह अब अपनी सभी पिछली शक्तियों से बहुत आगे निकल चुका था। दूसरी ओर लॉर्ड बीरस ने भी अपनी शक्ति को और बढ़ा लिया और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूर्णता तक पहुंचा दिया। पृथ्वी पर सभी ने तय किया कि वे गोकू के आने से कुछ घंटे पहले कैप्सूल कॉर्पोरेशन में इकट्ठा होंगे। लेकिन इस धोखे की भनक भी इसको पहले ही लग चुकी थी। गोकू के ट्रेनिंग समाप्त होने से 2 दिन पहले मिली थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि गोकू की मदद कैसे की जाए। इसलिए उसने गोकू को एक विशेष डायमेंशन में भेज दिया जहां समय बहुत तेजी से चलता था और ग्रेविटी भी कई गुना अधिक था। जैसे ही गोकू उस डायमेंशन में पहुंचा, वह भारी दबाव के कारण घुटनों के बल गिर पड़ा। व्हीस ने उसे साफ कह दिया कि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लेना सख्त मना है। अब गोकू के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे जल्द से जल्द इस माहौल का आदी होना पड़ा। वहाँ समय अलग तरीके से चलता था। बाहर की दुनिया में सिर्फ एक दिन बीतता, जबकि इस डायमेंशन में पूरे 2 साल गुजर जाते। गोकू ने वहाँ कठिन ट्रेनिंग किया और बहुत ताकतवर बन गया, लेकिन फिर भी वह वेजिटा से कमजोर था। हालांकि वह लॉर्ड बीरस से थोड़ी अधिक शक्ति प्राप्त कर चुका था। गोकू ने अपनी तकनीकों को और भी निखारने का निर्णय लिया। उसने बिना किसी से एनर्जी स्पिरिट बॉम्ब बनाना सीख लिया। इसके अलावा उसने कायोकेन को 100 गुना तक बढ़ाने की क्षमता भी हासिल कर ली। हालांकि जब उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ कायोकेन को जोड़ने की कोशिश की तो हर बार बेहोश हो जाता था। कई बार असफल होने के बाद उसने यह प्रयोग करना छोड़ दिया और अपनी टेलीपोर्टेशन तकनीक को सुधारने का फैसला किया। अब वह सिर्फ सोचकर किसी भी जगह तुरंत पहुंच सकता था। गोकू के पास इस विशेष डायमेंशन से बाहर निकलने के लिए केवल 2 महीने का समय बचा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह और कैसे ट्रेनिंग करे। इसलिए उसने ध्यान करने का निश्चय किया। वह इतनी गहरी ध्यान अवस्था में गोकू अनजाने में अपनी चेतना के सबसे गहरे स्तर में प्रवेश कर गया। उसने वहाँ एक लंबा गलियारा देखा जिसमें उसकी पूरी जिंदगी के दृश्य थे। वह आगे बढ़ता गया और अपने दादा गोहान के साथ बिताए गए पलों को देखने लगा। वह मुस्कुराता हुआ उन यादों को देखता रहा, लेकिन तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी। वह दरवाजा वही था जहाँ से उसके बचपन की यादें शुरू होती थी। गोकू को जानने की इच्छा हुई और उसने दरवाजा खोलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, वह हैरान रह गया। जहाँ